हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 यानी जैव प्रक्रम का पार्ट 3। जैव प्रक्रम का पार्ट 3 मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं, जिसने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। जिसमें मैंने स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, पोषण किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। आज हम देखने वाले हैं अमीबा में पोषण कैसे होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तथा कुछ पॉइंट है उसको भी आज हम पढ़ेंगे, दोनों ये पॉइंट। और मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस लॉकडाउन में हमें घर पर बैठकर कुछ करना तो है नहीं, इसलिए हम कुछ पढ़ाई में ही ध्यान लगा लेते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखिए, ऐसे ही अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को हम, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, अमीबा में पोषण, ये हेडिंग है, ओके। अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, आपको क्लास 6 से ही पढ़ाया जा रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिसमें एक कोशिका पाया जाता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आप ये भी पहले से ही जानते हैं, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, अब हम इसको पढ़ेंगे। मैंने बहुत सरल भाषा में कुछ इतने में ही हमने लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप इसे पूरा फेयर में पूरा इसी की तरह ही पूरा उतार सकते हैं। ये बहुत अच्छा नोट्स है शॉर्टकट में, ठीक है। जो कि अमीबा अपने कूटपाद, मैं छोटा कर लेता हूँ उसके साइज को थोड़ा। अमीबा अपने कूटपादों को या पादप से, अमीबा अपने कूटपाद या पादप से, अमीबा अपने कूटपाद या पादप से खाद्य कण को पकड़ता है। देखिए, ये अमीबा है, ये खाद्य कण है, खाद्य कण, ये इसका केंद्रक है। ये साइटोप्लाज्म है, जो पॉइंट बिंदु जैसा है, वो जेल जैसा है, वो साइटोप्लाज्म है। और ये खाद्य कण है अमीबा, ये इसका कूटपाद जो बन रहा है, इसको अपने कूटपाद से जो बना रहा है, ये कुछ सी टाइप में, उसको ये खाद्य कण हो उसी से पकड़ता है। यानी उसको हम खाद्य कूटपाद या पादप तो कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मैंने दोनों लिख दिया है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उसके बाद खाद्य कण को पकड़ता है और खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। देखिए, ये इसने ये पकड़ लिया है और इसमें कुछ केमिकल जैसा खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, जिसके कारण खाद्य कण पच जाता है, जिसके कारण खाद्य कण पच या खाद्य कण अपघटित होकर सरल कणों में बदल जाता है, या खाद्य कण अपघटित होकर सरल कणों में बदल जाता है, ठीक है, जाते हैं। अर्थात खाद्य कण पच जाता है, यानी सरल कणों में बदलना, यानी हमारे शरीर में जो पोषण होता है यानी पाचन होता है, वो हमारे मुख से शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जो खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सरल कणों में, जटिल कण होते हैं उसको हम सरल कणों में बदल कर ही पेट में भेजते हैं। इसलिए हमारे शरीर में मुख से ही पोषण आरंभ हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है। तो देखिए, अगर आपको सरल कणों में कहीं भी दिखा हो सरल कणों में बदल जाता है, उसका मतलब यही होता है कि वो खाद्य कण यानी भोजन पच जाता है, ठीक है, पच जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जो बचा हुआ भोजन होता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है, तथा जो अनपचा पदार्थ होता है, यानी जो अवशोषित करने के बाद जो अनपचा पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये पूरा बहुत शॉर्ट सा अमीबा में पोषण है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, पहला है अमीबा पोषण, 2 पॉइंट है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा, इसका पोषण कैसा है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने एक तरफ चित्र बना दिया है।
आप ऐसे लिख सकते हैं, अमीबा अपने उत्पाद या पादप से खाद्य कण को पकड़ता है और खाद्य रेखिका का निर्माण करता है, जिसके कारण खाद्य कण अवघटित होकर सरल कण में बदल जाता है। अवघटित होकर सरल कण में बदलने का मतलब है अर्थात खाद्य कण पच जाता है। सॉरी, मेरा गला खराब बहुत तथा पचे हुए भोजन को खाद्य कण तथा जो भोजन पच जाता है उसको भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो अनपचा पदार्थ होता है, अनपचा पदार्थ उसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, उसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और दूसरा टॉपिक है मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं। मनुष्य में विषम पोषणीय पोषण होता है, आपको मालूम ही है। देखिए, मनुष्य में विषम पोषणीय पोषण होता है, आपको मालूम ही है। इसमें यह प्राणी संपोषण करता है। विषम पोषणीय पोषण के 3 भाग होते हैं, प्राणी संपोषण, परजीवी संपोषण तथा मृत जीवी संपोषण। मैंने तीनों पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2 में है वो, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और मनुष्य में कुल 5 प्रकार से पोषण होता है। कैसे, मैंने क्या कहा है, मनुष्य में विषम पोषणीय पोषण होता है जिसमें यह प्राणी संपोषण करता है। मनुष्य में पोषण 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, चलिए देख लेते हैं हम। पहला है देख लेते हैं, चलिए। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है स्वांगीकरण विक्षेपण, 5वां है। तो आज हम अंतर्ग्रहण ही बस पढ़ेंगे और अगले वीडियो में यानी चौथे वीडियो में हम पाचन, अवशोषण और श्वसन विक्षेपण चारों पढ़ेंगे। तो चल लेते हैं और चलिए अवशोषण पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अवशोषण किसे कहते हैं और ये अवशोषण क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, सब डाउट हम क्लियर करते हैं आपका। देखिए, अवशोषण क्या होता है। अवशोषण, सॉरी ये ऊपर से आ जा रहा है क्या, अंतर्ग्रहण, सॉरी मैं अवशोषण कहा था वो अंतर्ग्रहण था। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेना, भोजन को मुख में लेना। देखिए, भोजन को मुख में लेना या भोजन को खाना, भोजन को मुख में लेना या भोजन को खाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी जो भोजन हम खाते हैं उसे ही हम अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन खाने के पश्चात हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, हमारे मुख में कैसे कैसे वो जाता है, कैसे कैसे हमारे पेट के अंदर जाता है, उसको ही हम यहाँ पे मैंने ये प्रक्रिया कर मैंने लिखा है। पहले देखिए, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है मुख, दांत, जिह्वा। ये 3 पॉइंट है, मुख, दांत और जिह्वा। पहले मुख से क्या है, भोजन को लिया जाता है, मुख में भोजन को लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। दांत से भोजन को चबाया जाता है, दांतों से हमारे भोजन को चबाया जाता है। और जिह्वा, तीसरा है जिह्वा से भोजन को लार के साथ मिलाया जाता है। जीभ जो होता है हमारा, उसको लार के साथ मिलाया जाता है। और मैंने नोट में लिखा है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, IMP आप इसको लिख लीजिएगा। मुख में लार ग्रंथि पाया जाता है, ये आपको 1 नंबर में MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और बस हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे तथा जो कुछ है पाचन या दूसरा टॉपिक है पाचन और पाचन की प्रक्रियाएं क्या होती है, पाचन क्या होता है, ग्रसिका, आमाशय, ये सब मैंने लिखा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और जैसे अवशोषण किसे कहते हैं ये भी है। ठीक है, मैं इसको अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको। स्वांगीकरण है, विक्षेपण है, ये सब है आपके पास, ये सब है। उसके बाद कुछ प्रश्न है जिसे हम अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना होते हुए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देता, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग ही करते हैं, व्यूअर्स देखता हूँ ढेर ज़्यादा आता है पर सब्सक्राइब बहुत कम आता है। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।